नमस्कार, सूजा से स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं हमारी सूजा से स्पेशल रिपोर्ट पर। तो दोनों हाथ उठाएंगे और जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में जल संरक्षण को लेकर एक ऐतिहासिक अभियान चला, जिसे आमजन का अपार समर्थन मिला। श्री शर्मा ने गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर 5 जून को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की। 20 जून तक चले इस अभियान ने राजस्थान को जल संरक्षण के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाई। प्रदेश भर में लोगों की जबरदस्त भागीदारी देखने को मिली और ये अभियान एक जन आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया। मुख्यमंत्री की पहल पर शुरू हुआ वंदे गंगा अभियान अब प्रदेश के हर गांव, कस्बे और शहर तक पहुंच गया है। जल स्रोतों की सफाई, बावड़ियां, तालाबों, कुओं जैसी जल संरचनाओं का पुनरुद्धार और जन जागरूकता से ये अभियान हर वर्ग तक पहुंचा है। अभियान के पहले दिन मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने रामगढ़ बांध पर श्रमदान किया, केशवराय पाटन में चंबल मां को चुनरी ओढ़ाई और सुजान गंगा नहर पर दीपदान किया। मुख्यमंत्री ने स्वयं विभिन्न जिलों में जाकर अभियान की निगरानी की और इसके तहत आयोजित हुए कार्यक्रमों में भागीदारी कर आमजन का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने 9 जून को पुष्कर में ब्रह्म घाट पर तीर्थराज पुष्कर का पूजन किया और ब्यावर में जवाजा तालाब की ताल पर जलाभिषेक किया। इसके बाद 18 जून को मुख्यमंत्री ने राजसमंद में झील स्थित नौचौकी पाल पर आरती की। वे जालौर में सीलू घाट पर भी पहुंचे, जहां उन्होंने मां नम्रता की विधिवत पूजा अर्चना की। वहीं 20 जून को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर में प्राचीन गडीसर झील का पूजन और गंगा आरती कर अभियान का विधिवत समापन किया। बीस जून तक इस अभियान के अंतर्गत 3.7 लाख कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें 2.53 करोड़ लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई। खास बात यह है कि इस अभियान में 1.32 करोड़ महिलाओं ने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। इसके साथ ही 42,000 से अधिक जल स्रोतों की सफाई और 1 लाख से अधिक स्थानों पर श्रमदान होना भी इस अभियान की सफलता को दर्शाता है। आज हम सब एक पवित्र कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं। इस धरा को संजीवनी देने वाले जल संरक्षण के एक महान संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी एक साथ आए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, हमने 5 जून को, क्योंकि 5 जून को पर्यावरण दिवस भी था और गंगा दशहरा भी था। पर्यावरण दिवस के साथ गंगा दशहरा का होना यह संयोग है, लेकिन वो संयोग ऐसा है कि आप सभी जानते हैं कि गंगा दशहरा वो है कि जब मां गंगा का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ, वो गंगा दशहरा है, गंगा दशहरा। और हम सबकी मान्यता है, हमारी सनातन संस्कृति में मानता है कि गंगा दशहरा के दिन हमारी माता बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे सभी लोग सरोवर में, तालाब में, बांध में, कुएं पर, बावड़ी में, सभी जगह सुबह स्नान करते हैं और उसके बाद भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं और ये मन्नत मांगते हैं कि हे गंगा मां, तो हमारे जीवन में किसी भी तरह से पानी की कमी नहीं रहे, हमारे सब जल स्रोत भरे रहे, हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आए, जिससे कि हमारा किसान का काम भी हो, अन्न और धान भी पैदा हो, हमारे पीने के लिए पानी भी मिले, हमारे सिंचाई के लिए भी पानी मिले। ये हम उस दिन उनसे अरदास करते हैं। वंदे गंगा अभियान के तहत 13,600 ग्राम सभाएं, 9,800 कलश यात्राएं, 6,800 प्रभात फेरियों और 6,000 विभिन्न प्रकार की चौपालों के माध्यम से आमजन को जल संरक्षण के लिए जागरूक किया गया।
इसके साथ ही CSR के सहयोग से 3200 रिचार्ज शाफ्ट भी बनाए गए। राजस्थान के जल संकट को दूर करने के लिए राज्य सरकार बड़ी योजनाओं पर भी काम कर रही है। रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर सुदृढ़ीकरण और देवास परियोजना दर्शाती है कि भजनलाल सरकार जल आपूर्ति और पेयजल सुविधाओं के विकास के लिए कितनी गंभीर है। आइए, जब से हमने पानी के लिए कितना काम किया है आपने देखा होगा। चाहे हमारा ERCP, हमारी रामजल सेतु योजना हो, जिसमें 17 जिले आते हैं, 3,84,000 के लगभग खेतों की सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा, उद्योग के लिए भी पानी मिलेगा। चाहे हमारी यमुना समझौता हो, जो हमारे शेखावाटी के जिलों को उन्नत करेगा, या हमारी देवास स्कीम हो, या हमारी ब्राह्मणी से हमारा बनास में पानी आना हो, या माई डैम के माध्यम से, सोमकमला के माध्यम से हमारा पाली जिले को और जालोर जिले को पानी जाए, या हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर तक जो पानी हमारा आता है वो इंदिरा गांधी नहर और गंगा नहर के माध्यम से आता है। उनके लिए भी हमने 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे कि हमारे राजस्थान में पानी की किसी तरह से कोई कमी नहीं रहे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई योजना तो इस तरह की है, दशकों से उनका इंतजार था, लेकिन ध्यान नहीं देते थे, किसी तरह का ध्यान नहीं था। मैं आपको एक ही भरोसा दिलाना चाहता हूं, और मैं जानता हूं, अगर हमारे प्रदेश का किसान खुशहाल होगा तो खुशहाल जब होगा जब उसके खेत के लिए पानी होगा, उसके घर के लिए पानी होगा, उद्योग के लिए पानी होगा, तो हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा। इसके साथ साथ ही मैं आपसे कहना चाहता हूं, आने वाली पीढ़ी को हम क्या देना चाहते हैं। हमारा पर्यावरण आज आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल संरक्षण के लिए और पर्यावरण के लिए राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया है। आज मैं कह सकता हूं कि ये जो सारी योजनाएं हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के लिए हम सबको इंगित करते हुए आगे बढ़ाने का काम किया है। वंदे गंगा महज एक अभियान नहीं, बल्कि राजस्थान में जल संस्कृति को फिर से जीवित करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल से ये स्पष्ट है कि राज्य सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी काम करने में विश्वास रखती है। जल संरक्षण का ये संकल्प प्रदेश को जल समृद्धि की दिशा में तेजी से आगे लेकर जाएगा, जिससे न केवल विकास को गति मिलेगी, बल्कि पेयजल संकट का भी समाधान होगा। तो दोनों हाथ उठाएंगे और जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो सूजस स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।